हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं जितेंद्र यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन स्टडी पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम बात कर रहे थे, क्लास हमने ली थी पिछली क्लास 10th क्लास के त्रिकोणमिति की क्लास चल रही थी, जिसमें हम कुछ सवाल कर चुके हैं। आज वहीं से उससे आगे के सवाल करते हैं और देखते हैं किस कंडीशन के सवाल थे। सारी कंडीशन मैंने समझा दी थी पहले ही। इससे पिछली क्लास में अच्छे से कंडीशन को समझाया था, कैलकुलेशन प्रोसेस समझाया था अच्छे से, किस प्रोसेस से कैसे हमें सवालों को हल करना है, उनके विद एग्जाम्पल तरीके से अच्छे से बेसिक तरीके से समझाया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे करते हैं जो नेक्स्ट सवाल थे रह गए थे उसी प्रश्नावली के, क्योंकि त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली चल रही थी जो 8A प्रश्नावली है, जो NCERT का यूपी बोर्ड का 10th क्लास का गणित है, उसी की जो प्रश्नावली 8A है त्रिकोणमिति वाली, उसी को हम कर रहे थे। तो चलिए आगे के सवाल करते हैं। क्या है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एकदम से बेसिक से प्रोसेस से समझ आ जाए, और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक बेस्ट तरीके से अच्छे से बेसिक से सीखने को मिल जाए, बेसिक तरीके से, क्योंकि इतना बेसिक से कहीं समझाया नहीं जाता जितना बेसिक से आप यहाँ सीख सकते हैं। तो चलिए, हमने 23 सवाल तक कर लिए थे। हम क्या कर रहे थे, हमारी थी 8A प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 8A थी त्रिकोणमिति में। 23 सवाल हम कर चुके थे। आज का हमारा 24वां सवाल है, 24वां सवाल है। तो देखिए प्रश्नावली ये है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी त्रिकोणमिति की। ये 8A प्रश्नावली के सवाल कर रहे हैं हम, और 8A प्रश्नावली में हमने सवाल कर लिए हैं 23 तक। तो आज 24वां सवाल है। तो मैं यहाँ 24वां सवाल लिख रहा हूँ कि इसने पूछा है कि tan थीटा, एक दो सवाल थोड़ा धीमे करेंगे, बाकी फिर तेजी से करेंगे फटाफट, आपको तेजी से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए तो पूछा है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में दिया है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन को करिए जल्दी से आप। चलिए हल करते हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे, एक दो सवाल उसके बाद में फटाफट करेंगे। इससे पीछे मैं सारी बात कर चुका हूँ, इसके बारे में सब बेसिक से समझाया कि कैसे इन सवालों को हल करना होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो आप सभी को पता है, जिससे और थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी सवाल को समझने में। ये क्या है, साइन थीटा, ये कॉस, ये टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। सब जानते होंगे आप इसको, ये क्या होता है। तो देखिए उसने दिया है सवाल में कि tan थीटा का मान 4/3 है, तो सिद्ध कीजिए कि इतने का मान क्या -1/17 होगा। तो देखते हैं, हमें दिया है tan थीटा 4/3। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, जब लंब बटे आधार होता है तो tan थीटा का मैंने एक और मान बताया था कि tan थीटा को यदि तोड़ें हम त्रिकोणमिति अनुपात में, tan थीटा को त्रिकोणमिति अनुपात में तोड़ें तो क्या हो जाता है। तो ये हमारा होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना हमारे पास 4/3, कि साइन थीटा का मान कितना 4 है और कॉस थीटा का मान, साइन थीटा का मान 4 है और कॉस थीटा का मान कितना है 3 है। यदि ये पता नहीं लग रहा कि कैसे है ये 4 कितने कैसे है और 3 कैसे है, यदि हम इसको हल भी करना चाहें प्रोसेस से, तो देखिए क्या है, हम इसको चित्र बनाकर हल करते थे। पहले इसको सवाल को हल कर लेते हैं इसी तरीके से, उसके बाद में दूसरी कंडीशन से हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये मान आ गए। अब यहाँ से क्या है, इसमें मान रख देंगे। मान रखने पर जब मान रखेंगे यहाँ से तो 2 गुणा साइन थीटा का मान लिख लेते हैं सवाल को पहले यहाँ से। टू साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। 2 गुणा साइन थीटा का मान कितना 4 है, माइनस 3 गुणा cos थीटा का मान कितना है 3 है, अपॉन 2 गुणा cos थीटा का मान कितना है 3 है, प्लस 3 गुणा cos थीटा का मान कितना है हमारे पास 3 है। यहाँ से साइन थीटा का मान कितना है 4 है।
जब इसको हल करेंगे अब तो 2 चौको 8 माइनस 3 तिया 9 बटे में 2 चौको 8 और प्लस 3 तिया 9। 8 और 9 कितने हुए हमारे पास, यहाँ से 9 में से 8 गया, माइनस का 1 बचा और 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। ये हमारे पास साइड आ गई RHS। क्या आ गई, RHS साइड आ गई। हमने क्या ली थी, LHS ली थी। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमारा क्या है राइट आंसर है। ये तो है आसान तरीके से, एकदम डायरेक्टली तरीके से सवाल को हल करना। क्यों, जिनको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है, tan को तोड़ दिया हमने साइन अपॉन कॉस में, तो साइन अपॉन कॉस, साइन का मान 4 हो गया, कॉस का मान क्या हो गया 3 हो गया। डायरेक्टली मान रखा हमने, हमारा मान आ गया -1/17 और यही हमें प्रूफ भी करना था। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस तरह से कैसे कर लिया। अब करते हैं जो बेसिक तरीके से करते थे सवालों को, जैसे मैंने और बाकी सवाल हमने किए हैं उस तरीके से यदि करें, चित्र बनाकर लंब बटे आधार। तो देखिए यही प्रोसेस था, हमने सवाल चित्र बनाया, यहाँ थीटा है तो बिंदु कहीं भी रख सकते हैं, ये बी, ये ए और ये सी कर लिया हमने, ये ए कर लिया। लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 4, लंब हमारे पास ये है 4, आधार कितना है 3 है, तो 3 कहाँ आया, यहाँ आया। अब क्या करेंगे, हमारे पास कण नहीं है और हमें कण की क्या आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि साइन दिया है, साइन का मान होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, तो इसलिए कण निकालना पड़ेगा। तो कण के लिए हमारे पास सूत्र है कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से अब करेंगे, कण हमारे पास नहीं है तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना हमारे पास 4 है, प्लस लंब कितना है 3 है, 4 का वर्ग 3 है तो ये 3 का वर्ग, ये हुआ हमारे पास 3 का वर्ग। तो कण का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना हो गया 16 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9। तो के स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए। तो यानी कि के बराबर आ गया √25 और 25 कितने का रूट होता है 5 का, सभी को पता होगा। तो के का मान हमारे पास आ गया 5, के का मान कितना आ गया 5। अब बस क्या करना है, हमें मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें चाहिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कण होता है, लंब कितना है 4 और कण कितना है 5। हमें चाहिए कॉस थीटा का मान, कॉस कितना होता है आधार और ये क्या होता है कण, आधार बटे कण, आधार कितना है 3 और कण कितना है 5, तो ये कितना आ गया 3/5, ये हमारे पास मान आ गए। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, सवाल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे और सवाल उतारेंगे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा 2 गुणा यहाँ से मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना है 4/3 माइनस 3 गुणा कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 बटे में 2 साइन थीटा यानी कि गुणा 2 गुणा साइन थीटा का मान 4/3 4/5, साइन थीटा का मान 4/5, ये 4/5 है, प्लस 3 गुणा कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या है 3/5 है, 3/5। तो देखिए इससे इसकी गुणा हो जाएगी 2 चौक 8 बटे 5 माइनस 3 तिया 9 बटे में 5, सबके बटे में 2 चौक 8 और बटे में 5 प्लस 3 तिया 9 और बटे में 5। अब क्या करेंगे, दोनों के हर समान है तो एक हर आ जाएगा नीचे और क्या रहेगा ऊपर वाले जैसे थे वैसे लिख लेंगे, यानी कि 9 ये कितना है 8 और माइनस 9 बटे में, ऐसे ये सबके बटे में 5 है और क्या है 8 और प्लस 9। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 8 माइनस के 9 और बटे में 8 प्लस के 9। जब इसको हल करेंगे तो 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, माइनस का 1 बचा हमारे पास और क्या है 8 और 9 कितने हो गए 17 हो गए। यही हमारे पास क्या था लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें क्या है प्रूफ भी करना था। जब यही हमें प्रूफ करना था तो देखिए जो अभी मैंने पिछले तरीके से सवाल कराया उस तरीके से भी डायरेक्टली सवाल को कर सकते हैं। और क्या है जो प्रोसेस है फुल प्रोसेस है सवाल का, तो जो तरीके से करते आ रहे थे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो वो उसी तरीके से सवाल को हल किया है।
बिल्कुल सेम कंडीशन में कि हमें कण निकालना था, कण की हमें ज़रूरत थी क्योंकि साइन थीटा का मान लंब बटे कण होता है, तो कण की ज़रूरत थी तो कण निकाला हमने। उसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा यहाँ से, मान रखने के बाद इसको कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद क्या है, कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान रखा है जो निकला था, कॉस की जगह कॉस का मान रखा है हमने। फिर क्या करा, बस कैलकुलेशन कर ली इसकी और हमारे पास मान आ गया लेफ्ट हैंड साइड का -1/17, जो RHS का मान था। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ भी हो गया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे दोनों तरीके से सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। तो जैसे आपको बेस्ट तरीका लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल में क्या आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 25। तो 25 सवाल में ही पूछा है, टेन थीटा का मान दिया है 24/7। तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो पिछला सवाल हमने दो प्रोसेस से किया, इसको भी दो ही कंडीशन में हल करेंगे। देखिए कि पहली कंडीशन कि डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि मान दिया है उसने टेन थीटा बराबर 24/7, टेन थीटा बराबर 24/7। तो टेन थीटा का मान हमें पता है क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ दे इसको, तो ये 24/7 है। साइन थीटा का मान हमारे पास ये हो गया और कॉस थीटा का मान ये हो गया। यहाँ से अगर मान रख दें हम, यहाँ से अब मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या बन जाता है, देखिए कि साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान कितना 24 माइनस कॉस का मान कितना है 7 और बटे में साइन का मान कितना है 24 और प्लस 7। 24 में 7 गए कितने बचा, 17 बचा, और 24 और 7 कितने हो गए, 31 हो गए। तो ये हो गया डायरेक्टली इसका आंसर। देखिए फटाफट तरीके से, इस तरीके से एकदम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र याद हैं। ये मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे इनको प्रूफ किया जाता है। तो डायरेक्टली तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, आपसे नहीं पता याद आ रहा, तो सीधा एकदम फुल प्रोसेस से हल करना है सवाल को, कुछ नहीं। फुल प्रोसेस से कैसे कि हमें जब 24/7 दे रखा है इसमें कि टेन थीटा बराबर 24/7, हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस। साइन और कॉस लेने के लिए, क्योंकि साइन में कण होता है, कॉस में भी कण होता है, तो हमें कण का मान चाहिए। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप एक चित्र बना लेंगे त्रिभुज। तो यहाँ से बी, कोई सा भी बिंदु को मान लो सी और ए, लंब कितना दिया है 24, आधार कितना दिया है 7। हमें चाहिए कण, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। कण का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और प्लस 24 का वर्ग कितना होता है। अब आपको यदि 24 का वर्ग याद नहीं है, बड़ी संख्या है और वर्ग याद नहीं है, तो वर्ग डायरेक्टली कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। देखिए वर्ग का निकालने का प्रोसेस कि इधर वाली संख्या इधर की संख्या, इस संख्या का यानी कि इस संख्या का या इसका, इस संख्या का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 16 लिखा हमने। इस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, कितना हो गया 2 दूनी 4। ठीक, इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे आपस में, 2 चौक 8 और 8 से 2 की गुणा कर देंगे जितना वर्ग है, 2 चौक 8 दूनी 16। ये संख्याएं बन गई 3। अब इनको जोड़ेंगे, ये 16 था तो 16 में से कितना आएगा 6 आएगा, एक बचा, एक इस 16 में जुड़ जाएगा, 17 हो गए। 17 का कितना आ गया 7 आ गया, 7 आ गया। तो बचा हासिल कितना हमारे पास, एक बचा, एक क्या है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये था वर्ग निकालने का प्रोसेस एकदम से। बाद वाली संख्या का वर्ग, पहली वाली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में तीनों अलग अलग संख्याओं को जोड़ देंगे कि 16 में से 6, एक बचा 17 हो गया, 17 में से 7, एक बचा 5 हो गए 5। तो 24 का वर्ग कितना आ गया 576 आ गया। तो कितना वर्ग रहा हमारे पास 576। यदि आप चाहते हैं कि एक वर्ग वाली वीडियो बनाई जाए अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से, तो कमेंट कर बताइए। इसके लिए एक बेसिक तरीके से, बहुत इससे भी और आसान तरीके से, अलग अलग तरीके से वर्ग निकालना और घन निकालना या घनमूल याद करना, बेस्ट एक ट्रिक के तरीके से सबको बताऊँ, सब कुछ बेस्ट तरीके से प्रोसेस से हल कर लेंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तो कमेंट कर बताइए कि कैसे आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें, कैसे इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो देखिए के स्क्वायर बराबर, अब इन्हें जोड़ लेंगे, 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, हासिल 1 बचा, 7 4 कितने हो गए 11 हो गए, एक और हासिल का कितने हो गए 12, 2
हासिल फिर एक लगा और 5 और 1 कितना हो गया 6, ये कितने हो गए 625, यानी कि के स्क्वायर बराबर ये रूट हो गया 625। 625 हमें पता है कि के का मान जो है 625 रूट है, तो कितने का वर्ग है ये 25 का वर्ग है, 25 25 से हम 625। अब आपको लग रहा होगा कि 625 25 का वर्ग कैसे है, तो वर्ग निकालना आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से क्लास लेंगे बेस्ट तरीके से। चलिए अब हमारे पास कण का मान आ गया 25। 25 को कैसे हल कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है कि मान रखने पर, अब यहाँ से हमें मान दोनों निकल आए हैं, मान रख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या बनेगा, लंब बटे कण, लंब बटे कण। देखिए लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। लंब का मान हमारे पास कितना है 25, वो 24 और कण है हमारे पास 25। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कण, आधार का मान हमारे पास 7 है और कण हमारे पास है 25। अब कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, मान रखेंगे यहाँ से, तो मान रखने पर चलिए मान रखते हैं साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन थीटा का मान कितना है 24 बटे 25 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटे 25 बटे में साइन थीटा का मान कितना है 24 बटे 25 और प्लस कॉस थीटा का मान है 7 बटे 25। हर दोनों के समान है तो 25 हर आ गया, ऊपर 24 और 7 है तो जैसे हम ऐसे लिख देंगे 24 माइनस 7, सबके बटे में नीचे वाला ऐसे ही हर समान है 25 आ गया, जैसे हैं वैसे लिख देंगे ऊपर वाले 24 प्लस 7, 24 25 और 25 कैंसिल हो गए हमारे, 24 में से 7 गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा, और नीचे क्या है 24 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यही क्या था राइट हैंड साइड भी थी जो हमें प्रूफ करना था, तो यही क्या हुआ हमारा प्रूफ भी हुआ, ये हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड। तो जो प्रोसेस आपको समझ आता है उसी तरीके से आप करिएगा, ये फुल प्रोसेस से था, एकदम बेसिक तरीके से था सवाल, जबकि इससे पहले तरीके से जो करा था ट्रिकली, तो वो डायरेक्टली सूत्र लिखा था हमने tan थीटा का और डायरेक्टली मान रख दिया था, 2 लाइनों में सवाल हल हो गया था। तो यहाँ से होती है टाइम की बचत हमारी, या फुल प्रोसेस जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता लग रहा है ट्रिक का, तो फुल प्रोसेस से सवाल को हल कर लेना है। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आज के ये 2 ही सवाल, 2 सवाल हमने 4 सवाल बना लिए, तो वीडियो यहीं रोकते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से बनाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको बेस्ट तरीके से सवालों का कैलकुलेशन प्रोसेस से मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कर लीजिए, अधिक से अधिक जोड़िए, ताकि उन्हें भी एक बेसिक तरीके से गणित सीखने को मिले। तो चलिए यहीं रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स, जय हिंद।